हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस में प्रतिभा सिंह। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार एसेट के सिलेबस में आपकी हिंदी साहित्य की पत्र और पत्रिका भी लगी हुई है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने हिंदी साहित्य के अब तक जितने भी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं उसको इस वीडियो में शामिल कर दिया है। तो अभी तक मैंने बिहार एसेट के कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास और संस्मरण, इन 5 टॉपिक को काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। बिहार एसेट के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप सब एक बार उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। काफ़ी कम समय में आप अपने पूरे यूनिट को उस प्लेलिस्ट के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग को इस वीडियो का PDF चाहिए या फिर मैंने अपने चैनल पे अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसके PDF चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पत्र और पत्रिका। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख पत्र और पत्रिका, उसके बाद द्विवेदी युग के, उसके बाद छायावाद के। ठीक है, इस प्रकार मैंने पूरे यूनिट को डिवाइड कर दिया है और हर एक युग में कौन कौन सी पत्र और पत्रिका काफ़ी प्रसिद्ध रही है, हम सिर्फ और सिर्फ उस पर ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पत्र और पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम किसने इसे प्रारंभ किया। तो हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई और इसका श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा था। उसके बाद एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखना है, जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो पेन और कॉपी साथ लेकर बैठेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें अलग से भी आप लोगों को बताते हुए चलूँगी। सर्वप्रथम आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 30 मई 1826 ठीक है को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकलने वाला उदंत मातंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। ये प्रश्न परीक्षाओं में अनगिनत बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसे स्पेशली याद रखना है। एक जगह आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग भारतेंदु युग के प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं। सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध है कविवचन सुधा, जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ये पत्रिका प्रकाशित होती थी काशी से और इसका प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद है हरिश्चंद्र मैगजीन, इसके भी लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र और काशी से प्रकाशित होता था और प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी। उसके बाद है हरिश्चंद्र चंद्रिका और इस पत्रिका के प्रकाशक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये भी काशी से प्रकाशित होती थी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1874 ईस्वी। अब आगे हम लोग देखेंगे। चौथा है आनंद कादम्बरी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। इस पत्रिका के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और इसका प्रकाशन होता था मिर्जापुर से और प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। पांचवी पत्रिका हिंदी प्रदीप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पत्रिका के प्रकाशक हैं बालकृष्ण भट्ट और इसका प्रकाशन स्थान है इलाहाबाद, प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी। ब्राह्मण पत्रिका कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस पत्रिका के संपादक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र और ये पत्रिका प्रकाशित होती थी कानपुर से और इसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था भारतेंदु युग के, अब हम लोग देखेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं। सबसे प्रसिद्ध और सबसे पहले पत्रिका आपको याद रखनी है सरस्वती पत्रिका। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक रह चुके हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और ये पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और प्रकाशन वर्ष बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है 1900 ईस्वी। समालोचक, इस पत्रिका के संपादक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी और ये पत्रिका प्रकाशित होती थी जयपुर से और प्रकाशन वर्ष है 1902 ईस्वी। अगली पत्रिका है इंदु पत्रिका। इस पत्रिका के प्रकाशक हैं अंबिका प्रसाद गुप्त और ये पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी और प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। प्रताप पत्रिका के प्रकाशक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। ये पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी और प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। मर्यादा पत्रिका,
इस पत्रिका के प्रकाशक हैं कृष्णकांत मालवीय और ये पत्रिका प्रयागराज से प्रकाशित होती थी और प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। द्विवेदी युग में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है तो सरस्वती पत्रिका पर, इंदु पत्रिका पर और प्रताप पत्रिका पे और मर्यादा पत्रिका पे। ठीक है, समालोचक को भी एक बार आप देख लीजिएगा। आगे देखेंगे हम लोग प्रभा। प्रभा पत्रिका के प्रकाशक हैं कल्लू राम और ये पत्रिका प्रकाशित होती थी खांडवा से और प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। सुदर्शन। सुदर्शन पत्रिका के प्रकाशक हैं देवकीनंद खत्री और ये पत्रिका प्रकाशित होती थी काशी से 1900 ईस्वी में। उसके बाद है पाटलिपुत्र। इस पत्रिका के प्रकाशक हैं काशी प्रसाद जायसवाल और ये पत्रिका प्रकाशित होती थी आपकी पटना से 1914 ईस्वी में। अभय उदय। इस पत्रिका के प्रकाशक हैं मदन मोहन मालवीय और ये पत्रिका प्रकाशित होती थी काशी से 1907 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग इन दोनों युग के महत्वपूर्ण पत्र और पत्रिकाओं को कंप्लीट कर लिया है। अब आगे देखेंगे छायावादी युग के प्रमुख पत्र और पत्रिका और उसके संपादक। ठीक है, चांद पत्रिका। इस पत्रिका के संपादक हैं राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश और ये पत्रिका प्रकाशित होती थी प्रयागराज से और प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। उसके बाद है प्रभा पत्रिका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पत्रिका के प्रकाशक हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन और ये पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी 1921 ईस्वी में। माधुरी। माधुरी पत्रिका के प्रकाशक हैं दुलारे लाल भार्गव और ये पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती थी 1922 ईस्वी में। विशाल भारत, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पत्रिका के प्रकाशक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी और ये पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी 1928 ईस्वी में। अब आगे हम लोग देखेंगे हंस पत्रिका, वेरी इंपॉर्टेंट और हिंदी साहित्य के लगभग सभी विद्यार्थी इस पत्रिका के प्रकाशक और प्रकाशन स्थान और सन को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद और ये पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी 1930 ईस्वी में। समन्वय। इस पत्रिका के प्रकाशक हैं निराला और ये पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी 1922 ईस्वी में। सरोज। इस पत्रिका के प्रकाशक हैं नवाज़ुद्दीन लाल श्रीवास्तव और ये पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी 1928 ईस्वी में। साहित्य संदेश गुलाब राय का, ये पत्रिका आगरा से प्रकाशित होती थी 1937 ईस्वी में। अब आगे देखेंगे हम लोग मतवाला, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पत्रिका के प्रकाशक है महादेव प्रसाद सेठ और निराला और ये पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी 1923 ईस्वी में। कर्मवीर। इस पत्रिका के संपादक हैं माखनलाल चतुर्वेदी और जबलपुर से ये पत्रिका प्रकाशित होती थी 1921 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। हिंदी नवजीवन। इस पत्रिका के संपादक हैं महात्मा गांधी और ये पत्रिका अहमदाबाद से प्रकाशित होती थी 1921 ईस्वी में। जिन भी पत्र पत्रिकाओं को मैं बता रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, आप उसे स्पेशली ध्यान रखिएगा या फिर अपना एक अलग सा नोट्स बना लीजिएगा या फिर आप ये कर सकते हैं कि मैं PDF जब आपको प्रोवाइड करवा दूँगी तो आप PDF का प्रिंट आउट निकाल के जो भी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ उसे एक जगह हाईलाइट कर लें या फिर नोट डाउन कर लें, तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको काफ़ी आसानी होगी। आगे देखेंगे देश पत्रिका के संपादक हैं राजेंद्र प्रसाद और ये पत्रिका पटना से प्रकाशित होती थी 1920 ईस्वी में। अब हम लोग देखेंगे छायावादोत्तर काल की प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं। ठीक है, तो पहली है आपकी प्रतीक पत्रिका जिसके संपादक हैं अज्ञे और ये पत्रिका प्रकाशित होती है दिल्ली से। कादम्बनी। इस पत्रिका के संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी और ये पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है। धर्मयुग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पत्रिका के संपादक हैं धर्मवीर भारती और मुंबई से ये पत्रिका प्रकाशित होती है। सारिका, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर और ये पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है। आगे देखेंगे साप्ताहिक हिंदुस्तान। मनोहर श्याम जोशी, दिल्ली से प्रकाशित होने वाली ये पत्रिका है। हंस, इसके संपादक हैं राजेंद्र यादव और ये पत्रिका भी दिल्ली से प्रकाशित होती है। गंगा, कमलेश्वर की पत्रिका है जो कि दिल्ली से प्रकाशित होती है। वर्तमान साहित्य, धनंजय की पत्रिका है और ये पत्रिका आपकी इलाहाबाद से
यानी प्रयागराज से प्रकाशित होती है। आलोचना आलोचना पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर नामवर सिंह और ये पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है। तो इस प्रकार जितने भी महत्वपूर्ण पत्र और पत्रिकाएं थे उनका प्रकाशन वर्ष था और वो किस स्थान से प्रकाशित होती थी, मैंने सब कुछ आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया है। ये वीडियो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी बेस्ट है। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आप काफ़ी आसानी से हल कर लेंगे। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित मैंने एक अलग सा भी वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। उसमें मैंने थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा किया है, आप उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टाइम टू टाइम क्लास के अपडेट पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं 10 तारीख से बिहार एससेट को टारगेट कर इम्पॉर्टेंट MCQs के वीडियोज़ लाऊँगी, जिसके लिए आप सब तैयार रहें और वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग काफ़ी अच्छे से चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।